बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की, मूल नायक 1008 श्री चंद्रप्रभ भगवान की, आचार्य प्रवर 1108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर श्री प्रणत सागर जी महाराज की। संसार में सार को चुन करके संशय में जा मत मेरे मना, अपने विकल्प रख गुरु चरना, दुस्तर भव सागर ज्योतिर्ना। संसार में सार को चुन करके। बंधुओं, आपका समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान के इस अनूठे मंच पर स्वागत है। सम्यक समाधान, ये दो शब्द, समीचीन विकल्प दो शब्द। सम्यक समाधान, जो शब्द स्वयं प्रतिध्वनित हो रहे हैं। सम्यक अर्थात प्रशंसनीय, सच्चा। समाधान, वो स्थिति जहां मन की व्याकुलता विराम ले लेती है। अब विराम कैसे लेती है कि आपके मन में जो विकल्प थे उनके उत्तर प्राप्त होने पर, और वे उत्तर प्रदान करते हैं परम पूज्य गुरुवर 108 श्री सुप्रभ सागर जी महाराज। उनके उत्तर प्राप्त होने पर मन की व्याकुलता शांत हो जाती है, और यही समाधान है। तो सम्यक समाधान, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। इस प्रोग्राम में आप हमें अपने विकल्प भेज सकते हैं, देश विदेश से जो हमें, और देश के सभी कोनों से हमें जो विकल्प प्राप्त होते हैं उनके समीचीन समाधान गुरुदेव सुप्रभ सागर जी प्रदान करते हैं। आइए ज्यादा विलंब न करते हुए मैं परम पूज्य गुरुवर प्रणत सागर जी महाराज से विनय करता हूँ, वे प्रोग्राम को गति प्रदान करें। परम पूज्य गुरुवर प्रणत सागर जी महाराज। ओम नमः सिद्धिभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। एक विकल्प जो आपको संसार में रुला सकता है, वही एक विकल्प जो आपको संसार से पार भी करा सकता है। आवश्यकता उस विकल्प में समीचीनता की है, लेकिन विकल्प तो प्रतिपन प्रत्येक व्यक्ति के मन में उठते रहते हैं। कुछ व्यक्तियों के मन में समीचीन विकल्प भी उत्पन्न होते हैं, किसी किसी को समाधान भी प्राप्त होता है, लेकिन जब उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान एक निर्ग्रंथ गुरु के मुखारविंद से प्राप्त होता है, तो निश्चित ही वह संसार से पार होने के लिए परम कार्यकारी उपाय साबित हो जाता है। ऐसा वह कार्यकारी उपाय, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। देश देशांतर से अनेक अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं, और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमोक्त विधि से हम सबको बहुत ही सरल सहज भाषा में सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प भीकनगांव मध्य प्रदेश से राजेश जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हमारे मंदिर जी में गंधोदक को विसर्जित करने हेतु एक मिट्टी का कुंड बनाया गया है। एक दिन बिल्ली ने उसमें शौच कर दिया, तो अब क्या करें? उसमें गंधोदक विसर्जित कर सकते हैं, या हमारे यहाँ एक दो लोग कह रहे हैं कि गंधोदक कुएं में डाल दो, लेकिन ऐसा करने से हमने मना कर किया है। तो क्योंकि ये तो
गंधोदक की घोर अभिनय है, क्योंकि उसी कुएं से हम अभिषेक पूजन के लिए उस जल का उपयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, गंधोदक कहाँ विसर्जित करें? सम्यक समाधान के माध्यम से हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। गंधोदक एक उत्कृष्ट द्रव्य होने से उसे स्वच्छ, निर्मल और बहुत पवित्र स्थान पर ही विसर्जित करना होगा। जैसे कि आपने प्रश्न में कहा है, जिस कुंड पे आप प्रतिदिन गंधोदक विसर्जित करते थे, वह इन प्रकार से जो अशुद्ध हुआ है, पहले तो उस कुंड को आप स्वच्छ करने का प्रयास करें। और रही बात गंधोदक विसर्जन करने की, तो वह उस स्थान में भले ही नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे मंदिर में आपने एक छोटी सी जगह पे वह कुंड बनाया था, वह भले ही अशुद्ध हो गया हो, पर वैसा ही दूसरा कुंड आदि आदि बनाकर आप गंधोदक विसर्जन की व्यवस्था अवश्य बना सकते। पर ये भी बात परम सत्य है कि गंधोदक को किसी भी प्रकार से कुएं आदि में प्रतिदिन विसर्जित करना ये भी उचित नहीं है, क्योंकि कुएं के पानी का व्यक्ति अनेक प्रकार से प्रयोग करता है। कोई पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, द्रव्य धोने के लिए या वो अभिषेक आदि के लिए। तो गंधोदक से कभी भगवान का अभिषेक नहीं किया जाता। और अगर वह गंधोदक कुएं के पानी में या कुएं में विसर्जित किया है, तो पूरा पानी ही गंधोदक के रूप में बदल गया। इसलिए उस गंधोदक मिश्रित पानी से या गंधोदक से कभी भी द्रव्य की सफाई, स्वच्छता, प्रासुकीकरण आदि नहीं किया जा सकता। उस गंधोदक से भगवान का पुनः अभिषेक नहीं किया जा सकता। और सहज बात है, वह इतना पवित्र होने से अन्य किसी गृहस्थ सांसारिक कार्यों में भी उस पानी का, कुएं का फिर प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए उस कुएं में किसी भी प्रकार से आप गंधोदक को विसर्जित करने का विचार ना बनाएं। अगर आपको उस गंधोदक को विसर्जित करना ही है, तो जैसा पहले कुंड बना था, ऐसा ही एक कुंड अन्य भी स्थान में आप बनाकर वहाँ उसका शुद्धिकरण करते हुए वहाँ गंधोदक विसर्जित कर सकते हो। या उस कुंड का भी शुद्धिकरण करने की विधि आगम ग्रंथों में लिखी है। उस प्रकार से अगर उसकी शुद्धिकरण करते हुए आप पुनः उसमें भी विसर्जित करो, तो भी उसमें कोई दोष नहीं है। पर कुएं में गंधोदक विसर्जित करना ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। ये अनुचित कार्य आप ना करें। अन्यत्र उस किसी प्रकार से गड्ढा करते हुए, कुंड बनाते समय या और भी अनेक प्रकार से गंधोदक विसर्जन करने की व्यवस्था हम मंदिर आदि के निमित्त से बना सकते हैं। आप वही करने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। मंगतराम जैन, भिवाड़ी, तिजारा, राजस्थान से मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, ऊपर के 4 स्वर्गों में 13, 14, 15, 16वें स्वर्ग में चैत्यालयों की कुल संख्या 700 है। तो क्या आप बता सकते हैं कि चारों स्वर्गों के अलग अलग कितने चैत्यालय होते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम ग्रंथों से यह प्रमाण प्राप्त होता है कि जो ऊपर ऊपर के स्वर्ग है या उन स्वर्गों की या स्वर्गों के विमानों की जो व्यवस्था की गई है, जहाँ वैमानिक देव निवास करते हैं, उनके प्रत्येक विमान में एक चैत्यालय, इस प्रकार से उन विमानों के चैत्यालय आदि की संख्या निर्धारित की जाती है। और इसी को साथ लगते हुए जो त्रिलोक सार ग्रंथ में आचार्य भगवान ने उन विमानों की संख्या बताई है, उन विमानों की संख्या के अनुसार उसमें जो एक एक चैत्यालय है, हम उनका अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए जो 13 नंबर आरण प्राणत, आनत प्राणत, आरण अच्युत, ये 4 स्वर्गों के विषय में 4 प्रकार के उन विमानों के विषय में जो
चैत्यालय के विषय में आपने पूछा है, ये परम सत्य है। इन 4 विमानों में 700 चैत्यालय की व्याख्या जरूर आती है, क्योंकि वह 4 जो स्वर्ग कहे हैं उनके निमित्त से 700 विमान ही कहे गए हैं। और उन 700 विमानों में यानी प्रत्येक विमान में एक इस प्रकार से वहाँ पर 700 अकृत्रिम चैत्यालय जिनबिंब आदि प्राप्त होते हैं, ये भी परम सत्य है। और इसी विषय में त्रिलोकसार जी के उस आचार्य भगवान ने त्रिलोकसार ग्रंथ में गाथा में उद्धरित करते हुए जो विमानों की संख्या पृथक रूप से दी है, उसके साथ हम अनुमान लगाएंगे तो उन 700 का इस प्रकार से विभाजन आचार्य भगवान ने किया है। आनंद प्राणत स्वर्ग में 440 या 400 और आरण अच्युत में 260 या 300, क्योंकि 2 प्रकार के प्रमाण प्राप्त होते हैं, इसलिए आचार्य भगवान ने वहाँ 440 या 400, 260 या 300 ऐसे कुल जोड़ते हुए उस आरण प्राणत में और आरण अच्युत में वह 700 विमान और 700 विमानों में एक एक ऐसा करते हुए 700 अकृत्रिम चैत्यालयों की जिन बिंबों की व्याख्या प्राप्त होती है। उसी प्रकार से हमें उसका भी विभाजन समझना होगा। 440 प्लस 260 700 होते हैं और 400 प्लस 300 वो भी 700 होते हैं। दोनों प्रमाणों की अपेक्षा से यह उनका पृथक पृथक इन 4 विमानों के निमित्त से विभाजन आपको सम्यक समाधान से। बानपुर उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है ऋषभ जैन। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज और मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, हमारा समीचीन विकल्प यह है कि कुछ तीर्थंकरों की ग्रस्त अवस्था में शादी हुई थी, तो उन तीर्थंकरों में मतलब उनको मोक्ष की प्राप्ति कैसी हुई? कुछ अशुभ कर्म भी तो किए होंगे उन्होंने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रत्येक तीर्थंकर भगवान की शादी होने के बाद ही उनको वैराग्य और वह दीक्षा ग्रहण करते हैं, ऐसा आगम का प्रमाण है। पर हुंडावसर्पणी काल का प्रभाव ऐसा है कि जिसके निमित्त से 5 वर्तमान में 5 बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर हुए। इसलिए ये बहुत सारे जीवों का भ्रम सबसे पहले हमें हटाना होगा कि तीर्थंकर जो बाल ब्रह्मचारी होते हैं वे विशेष कुछ पुण्य या विशेष कुछ ऐसा कार्य करके आते हैं। ये कथनचित फिर भी सत्य होने पर भी हमें आगम प्रमाण से ये बात समझनी होगी कि ये सिद्धांत है, जितने भी तीर्थंकर बनते हैं वे परिपूर्ण रूप से पहले जो 4 प्रकार के पुरुषार्थ की व्याख्या आगम में की है, उन सभी प्रकार के पुरुषार्थ को करके ही अंतिम में मोक्ष पुरुषार्थ करते। पर हुंडावसर्पणी पंचम काल के निमित्त से या हुंडावसर्पणी के इस काल के निमित्त से ये सब कुछ ऐसी अघटित घटनाएं घटी है जिसके निमित्त से कुछ तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी वर्तमान के 24 में प्राप्त होते। पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो विवाह करके शादी करके फिर जो तीर्थंकर बनते हैं वह पाप कर्म से क्या उस पाप के निमित्त से तीर्थंकर बने हैं या वे बन ही नहीं सकते, ऐसा भी नहीं है। ये परम सत्य है कि जो गृहस्थी बसाएगा, शादी विवाह आदि गृहस्थ के व्यवहारिक और सांसारिक कार्य करेगा, नियम से वह अशुभ कर्मों का आश्रय करेगा, पर वह उसके साथ साथ ये बात भी हमें समझनी होगी कि जिस प्रकार से उन्होंने तीव्रता से अशुभ कर्म का आश्रय उस संसार अवस्था में, गृहस्थ अवस्था में, शादी विवाह करने के बाद भी और पहले भी किया होगा, या कोई तीर्थंकर जो चक्रवर्ती आदि थे उन्होंने 6 खंड को जीतने का प्रयास किया, तो वहाँ भी उनने प्रचुर मात्रा में पाप का अर्जन तो अवश्य ही किया था। पर उसके साथ साथ ये बात समझनी होगी कि जितनी तीव्रता से पाप करते हैं उतनी ही तीव्रता से उस पाप को नाश करने का भी वे प्रयास करते हैं। धम्मे सूरा सो कम्मे सूरा और कम्मे सूरा सो धम्मे सूरा, ऐसे आचार्य भगवान की एक
श्लोक का वाक्य है, जो कर्म में शूर है वही धर्म में शूर है, और जो धर्म में शूर है वही कर्म करने में शूर है। उन्होंने कर्म पाप करते हुए शूरता प्राप्त कर ली, पर उसके साथ साथ बाद में जो उनने विशेष रूप से तपस्या की, उस तपस्या के द्वारा ही उन्होंने प्रचुर मात्रा में कर्मों की निर्जरा कर ली थी। पाप करना मात्र गलत नहीं है, उस पापों की गलती का या गलत बात को गलत ना स्वीकार करके उसे नहीं सुधारना, ये सबसे बड़ी कमी और सबसे बड़ी गलती है। उन तीर्थंकर भगवंतों ने, जिन्होंने विवाह, शादी, गृहस्थी या छह खंडों को जीतना आदि आदि कार्य किया था, उन्होंने अवश्य ही पाप तो किया था, अशुभ कार्य भी किया था, पर जितनी तीव्रता से उन्होंने ये अशुभ कर्म किए थे उससे कई अधिक तीव्रता से उन्होंने कर्मों की निर्जरा के लिए विशेष विशेष तप, विशेष विशेष साधना की है। क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है, कोई भी पाप कर्म विशेष साधना तपस्या करने से नष्ट नहीं होता, ऐसा कोई भी कर्म नहीं है। इसलिए उन्होंने भले ही अपने उस पूर्वावस्था में, पूर्वाश्रम में विशेष अशुभ रूप से, पाप रूप से कर्म का अर्जन किया था, पर जैसे ही उन्होंने दिगंबर दीक्षा धारण की, उन्होंने जैसे आदिनाथ भगवान के भी विषय में आपने पढ़ा होगा, 6 महीने दीक्षा के उपरांत उन्होंने उपवास ग्रहण किया था, ऐसे प्रत्येक तीर्थंकर भगवान ने विशेष विशेष बहिरंग तप के साथ साथ अंतरंग तप को भी प्राप्त करने से कर्मों की निर्जरा की थी। और जितनी उन्होंने आश्रव बंध किया था उससे कई अधिक तपस्या, कई अधिक निर्जरा के साधन प्राप्त करने से उन्होंने उन सभी पापों को, अशुभ कर्मों को नष्ट करने का प्रयास किया, तभी वे भगवान बन पाए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अलका जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिवर, रत्नकरण श्रावकाचार में आया 118 और 119 नंबर के श्लोक में आया है, आवास दान में शुगर प्रसिद्ध है और पूजा, भगवान की पूजा वैयावृत्ति में आती है, वह कैसे, कृपया समाधान कीजिए। माँ, शायद आपने उन कथानकों को नहीं पढ़ा जिसके कारण से 118 नंबर में शुगर को उस वैयावृत्ति में प्रसिद्ध कहा। संक्षेप में समझने का प्रयास करना होगा। पिछले पर्याय में जो नाई और कुंभकार थे, उनके उस धर्मशाला को लेकर जो लड़ाई हुई थी, उसके निमित्त से अगली पर्याय में एक शुकर हुआ था और एक व्याघ्र बना था। और जंगल में मुनिराज एक पेड़ के नीचे विराजमान थे, गुफा में विराजमान थे। जिस गुफा में सिंह रहता था, तो वह अपने गुफा में पहुंच जाना चाहता था, पर वहाँ मुनिराज ध्यान कर रहे थे और पिछले जाति का, मतलब पिछले पर्याय के निमित्त से जाति स्मरण जैसे ही शुकर को होता है कि वही मुनिराज है जिनके निमित्त से पिछले पर्याय में भी हमारी लड़ाई हुई थी। तो मुनिराज की रक्षा करने के लिए वह गुफा के सामने खड़ा हुआ, शेर से लड़ते लड़ते अपने प्राणों को दे दिए, पर मुनिराज पर आँच नहीं आने दी। इसलिए वहाँ 118 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने उस शुकर का दृष्टांत देते हुए उसको वहाँ पर उस वैयावृत्ति आदि में विशेष रूप से ग्रहण किया, प्रसिद्ध बनाए। साथ में जो 119 नंबर की गाथा में मुनिराज के वैयावृत्ति के अलावा भी जो भगवान की पूजा को ग्रहण किया है, उसे भी आचार्यों के अभिप्राय से समझना आवश्यक है। हमने मात्र हाथ पैर दबाना, किसी को कुछ दे देना या किसी अन्य प्रकार से शरीर की सेवा को ही वैयावृत्ति ग्रहण किया है, पर मात्र वैयावृत्ति का अभिप्राय ये नहीं है, अपितु जो जैसा है उसके लिए वैसी अनुकूल परिस्थिति बना देना, उससे भी आचार्य भगवान ने वैयावृत्ति कहा है। इसलिए शुकर ने मुनिराज के उस सामायिक आदि में विघ्न ना हो, उनकी अनुकूलता बनी रहे, इसलिए अपने प्राण दे दिए, इसलिए उसको उसमें प्रसिद्ध बता दिया। साथ में जो भगवान की पूजा को भी वैयावृत्ति में ग्रहण किया है, उनका अभिप्राय यही है कि वहाँ पर आप पूजा कर रहे हो तो भगवान को खुश न करना है, न भगवान न पूजा नहीं करने से न वहाँ नाराज होने वाले।
मात्र उनकी भगवान की देवशास्त्र गुरु की पूजा करने से हमें उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए, उनके पास पहुंचकर उनकी सन्निधि को प्राप्त करने के लिए वहाँ पर वह वैयावृत्ति शब्द के अंतर्गत या वैयावृत्ति व्रत के अंतर्गत भगवान की पूजा आदि कहा है। क्योंकि भगवान का प्रक्षालन करना, उनका अभिषेक होना प्रतिमा का, साथ साथ पूजा अर्घ्य आदि, इन सब को इसी कारण से उस वैयावृत्ति में रखा है कि वहाँ पर जो हमारा पहली मानसिकता और भ्रम था कि मात्र हाथ पैर दबाना, सेवा करना, उतनी ही वैयावृत्ति नहीं है। तो सामने वाले की देवशास्त्र गुरु में से किसी की भी जो अनुकूल हम क्रियाएं कर रहे हैं, जैसे कोई जिनवाणी के फटे हुए कवर को बदल को नया कवर चढ़ा रहा है, उसकी सेवा शुश्रूषा कर रहा है, तो वो भी शास्त्र की वैयावृत्ति के अंतर्गत आएगा। गुरु की वैयावृत्ति भी जानते हो। ऐसे ही प्रभु की पूजा करना, प्रभु को अर्घ्य आदि चढ़ाना, अभिषेक आदि करना, वहाँ वैयावृत्ति के अंतर्गत ग्रहण किया है। इसी कारण से 118, 119 नंबर में ये सब कुछ व्याख्यान मिलता है। संक्षेप में आपके लिए यही सम्यक समाधान से। श्रीमती कीर्ति तड़ैया, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुब्रत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है महाराज श्री, आपने सोमवार के जो प्रवचनों में बताया था कि मंदिर आने के बाद लोग पूरे चावल चढ़ा देते डिब्बी के, पर थोड़े से बचा के रखना चाहिए, तो उन बचे हुए चावल का क्या उपयोग करना चाहिए मुनिश्री? कृपया शंका समाधान कीजिए। पूजा करते समय, चाहे अर्घ्य चढ़ाते समय, थाली, डिब्बी या जिससे हम अर्घ्य चढ़ा रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, वह कभी भी किसी भी प्रकार से पूर्ण रूप से खाली नहीं करनी पड़ती। अगर हम पूर्ण रूप से उसे खाली कर रहे हैं, या बहुत सारे जीव डिब्बी को ही घुमा के डिब्बी पूरी ऐसे उल्टी कर देते, कोई थाली पूरा घुमा के थाली ही चढ़ा देता है, तो ये किंचित भी आगमोक्त क्रिया नहीं है। क्योंकि वहाँ हमारा चढ़ाने का अभिप्राय द्रव्य है, ना कि थाली, कटोरी, डिब्बी आदि हम नहीं चढ़ाते। और एक बार माना कि उस थाली को भी हमने घुमा के चढ़ा दिया, तो वह थाली हो, डिब्बी हो, कोई भी सामग्री हो, वह हमारे लिए निर्माल्य हो जाएगी, हम उसे नहीं उठा सकते। इसलिए वह जितना द्रव्य हमारे हाथ में आ जाए, मुट्ठी में आ जाए, उतना ही द्रव्य लेकर हमें देवशास्त्र गुरु आदि के निमित्त से चढ़ाना होगा। और माना कि क्वचित कदाचित उसमें कुछ चावल बचते हैं, चाहे थाली में, डिब्बी में, तो उसे मांगलिक कहते हुए उसे आचार्य भगवंत शेषाक्षत कहते हैं। इनका प्रमाण आपको पुराण ग्रंथों में प्राप्त हो जाएगा। उन पुराण ग्रंथों में आचार्य भगवान स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि ये जो बचे हुए चावल, बचे हुए द्रव्य है, उस द्रव्य को मांगलिक रूप में हम घर में भी रख सकते हैं, या घर में, या जो घर में रहने वाले जीव है, लोग है, व्यक्ति है, उनके ऊपर छिड़काव करते हुए उस मांगलिक द्रव्य का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये परिपूर्ण रूप से जो द्रव्य हमने चढ़ा दी वो तो निर्माल्य हो ही गया था, पर वह बचे हुए शेषाक्षत जो शेष द्रव्य है, वह एक मांगलिक द्रव्य मान के हमें उसे अन्य प्रकार से भी प्रयोग में लाया जा सकता है। क्योंकि वह चढ़ाया तो है नहीं है, चढ़ाया नहीं है तो वह निर्माल्य भी नहीं है, पर पूर्ण रूप से अगर साफ करते हुए डिब्बी, थाली चढ़ा रहे हैं, या मुनिराज को भी आहार देते हुए हम पूरी कटोरी, पूरी सामग्री चला रहे हैं, तो वह परिपूर्ण रूप से गलत है। कुछ ना कुछ शेष उसमें बचना चाहिए, और वह शेष मांगलिक द्रव्य में ग्रहण किया गया है। जैसे कुंद स्वामी भी उस रहनसार ग्रंथ में कहते हैं, बचा हुआ मुनिराज को देने के बाद बचा हुआ कटोरी का द्रव्य भोजन, वह भी एक मांगलिक होने से वह उसको ग्रहण करना चाहिए। जो भुत्ति मुनि विशेषा, यानी मुनि की आहार के बाद जो बचा हुआ द्रव्य है, भगवान की पूजा के बचा हुआ जो द्रव्य है, वह सभी मांगलिक है, और उसे श्रावकों को ग्रहण करने में कहीं भी दोष नहीं है। इस प्रकार से उसे हम ग्रहण करें, या मांगलिक होने से मांगलिक क्रिया में उसका प्रयोग करें, तो डिब्बी कभी भी खाली ना करते हुए बचे हुए चावल, बचे हुए द्रव्य मांगलिक कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान।
अभी हम और आप सुन रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। जिनके विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त हुआ उन्हें संतुष्टि प्राप्त हुई। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कोई समस्या, कोई विकल्प जो आपको परेशान कर रही है, तो वो विकल्प आप गुरुदेव के चरणों में रखकर अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे नंबर है 8707548811। इसमें आप टेक्स्ट मैसेज या ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं। ईमेल से भी आप अपनी समस्या रख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है samyak.com@gmail.com। आप सभी से अनुरोध है, सुप्रभ सुवाच इसे सब्सक्राइब करें एवं इसे लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले समस्त कार्यक्रमों की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगी एवं आप उसका लाभ उठा सकेंगे। अतः अब यहीं इस प्रोग्राम को विराम दे रहे हैं। जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएं।